हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत प्रश्नावली 16.1 का प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न। निम्नलिखित आकृतियों के छायांकित भाग को भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत में बदलिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बनाया गया है वर्ग, और इस वर्ग को जो है बराबर 4 भागों में बांट करके एक भाग को जो है छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं छायांकित भाग। चूंकि हम भिन्न पढ़ चुके हैं तो छायांकित भाग को दर्शाने के लिए हम लोग भिन्न का उपयोग करेंगे। चूंकि 4 भाग को बांट करके एक भाग को छायांकित किया गया है, यानी कि 4 भाग का एक भाग, तो इसलिए छायांकित भाग कितना कहलाएगा? 1/4। अब यहां पर इसी को हम जब भिन्न के रूप में लिखते हैं तो एक्चुअल में छायांकित भाग जो लिखे हैं वही क्या कहलाएगा? हमारा भिन्न कहलाएगा। अब यहां पर हमको इसको बदलना है दशमलव के रूप में। ठीक है, दशमलव रूप में क्या आ जाएगा? ये 4 से 1 को भाग दे देंगे तो जो भी मान प्राप्त होगा वो हमारा दशमलव रूप होगा। तो उसके लिए क्या करें? अच्छा, यहां पर मैं एक कॉलम और बना देता हूं, प्रतिशत। दशमलव रूप लिखे हैं उसको केवल दशमलव लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो यहां पर जो है दशमलव में कितना आ जाएगा? ये 4 से 1 को भाग दे दीजिए। अगर हम 4 से 1 को भाग दें, चूंकि 4 से ये छोटी संख्या है, 0 बार देंगे, ये बचेगा 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, बच जाएगा 2। आपको दिख रहा है कि नहीं? इधर कट रहा है कैसे नहीं पता। तो यहां पर 2 बचा है, मैं उसको ऊपर लिख देता हूं। चूंकि दशमलव लग चुका है इसलिए हम 0 बढ़ा सकते हैं, और 4 पंचे हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से इसका दशमलव रूप हमको कितना प्राप्त हुआ? 0.25। अगर हम इसको प्रतिशत रूप में बदलते हैं तो जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है, 1/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 1/4 धन 100%। अब इसको कटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि प्रतिशत रूप में ये कितना आ गया? 25%। अब यहां पर देखिए, हम हल तो कर लिए लेकिन इसको डायरेक्ट और कैसे समझ सकते थे? छायांकित भाग और भिन्न तो वही आएगा, सेम चीज, 4 भाग का एक भाग, तो इसलिए हमने लिख दिया 1/4। जैसे आपको प्रतिशत के लिए भी मैं बताया था कि टोटल जो है ये आकृति कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 100% को। बराबर बराबर 4 भागों में हमने बांटा तो एक एक भाग कितना कहलाएगा? 25-25%। इसलिए एक भाग जो है यहां पर क्या प्राप्त हुआ हमको? 25%। इसी को एक और तरीके से हम समझ सकते थे, जैसे 25% है, इसका मतलब क्या है? ये 25/100 है, तो ये 25 से कम और 25 चौं, तो इसके आधार पर भी हम लोग भिन्न वही प्राप्त करते हैं, 1/4। ठीक है। अब इसी प्रकार अगर हम दूसरा में लें तो यहां पर हमको छायांकित भाग कितना मिलेगा? चूंकि इस डायग्राम को ठीक 2 बराबर भाग में बांटा गया है और एक भाग को छायांकित किया गया है, मतलब 2 भाग का एक भाग, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो ये छायांकित भाग और भिन्न जो है वही हो जाएगा। इसके बाद हमको क्या लाना है? दशमलव और प्रतिशत। जैसे प्रतिशत के लिए बात करें तो 1/2 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/2 गुणे 100% लिखना पड़ेगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, कितना आया प्रतिशत में? तो यह आ गया आपका 50%। ठीक है। अब 50% का मतलब क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये है 50/100, तो 50 एकम और ये 50 दूनी, देखो आपका भिन्न 1/2 आ गया। अगर दशमलव रूप चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 2 से 1 को जो है भाग दे देते हैं, और 2 से 1 को जब भाग देंगे, मैं कहां पे जगह है, चलो यहीं पे भाग दे करके बता देता हूं। अगर 2 से 1 को भाग दोगे, 2 शून्यम 0, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओ, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया? ये 0.5
5। कई जगह जो है 0.50 देखने को भी मिलेगा, लेकिन यहां पर दशमलव लग जाने के बाद उधर लास्ट में आप जितना भी जीरो दर्शाते हैं उसका कोई मायने नहीं होता है। तो ये हो गया आपका 2 प्रश्न। अब अगला हम देखते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। मैं चौथा को पहले ले रहा हूं क्योंकि हमको जो है जगह को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहां पर लिखते हैं पहले छायांकित भाग। यहां थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है नहीं, प्रयास करते हैं, आसानी समझ में आ जाएगा। यहां पर भी एक वर्ग बनाया गया, वर्ग को हमने 4 भागों में बांट दिया, बराबर बराबर 4 भाग में बांट दिया, और वो 4 भाग का एक भाग लिए और उस एक भाग के फिर आधे भाग को जो है छायांकित किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक भाग को हमने 2 खंड करके जो है छायांकित किया है एक भाग को। तो एक काम करते हैं, ये बाकी सबको भी मैं डॉट डॉट करके जो है 2-2 भाग में बांट देता हूं। ठीक है, अब टोटल कितने बराबर भाग हो गए आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 भाग हुए और इस 8 भाग में एक भाग छायांकित किया गया है। तो ये क्या लिखा जाएगा, 1/8। छायांकित भाग जो है वही आपका भिन्न कहलाएगा, 1/8। उसके बाद आता है दशमलव और प्रतिशत। अगर हम दशमलव की बात करें तो यहां 8 से 1 को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। चलो भाग दे देते हैं, 8 शून्यम 0, कितना बचा 1, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो तो हो जाएगा 8 एकम 8। अब कितना बचा 2, दशमलव लग चुका है 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16। अब कितना बचा 4, अब दशमलव लग चुका है 0 बढ़ा दो, 8 पंचे कितना हो गया 40। अब ये कैंसिल हो गया तो 0.125 ये जो है हमारा दशमलव रूप हुआ। इसके बाद बच गया है आपका प्रतिशत। उसके लिए क्या करें, 1/8 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणित हो जाएगा 100%। कटा देते हैं इसको, 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और ये 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ, 2 चौक 8 तो यहाँ पे होगा 2 पंचे 10 और 2 शून्यम 0। अब इसके बाद फिर से देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर है 25/2। अब यहाँ फिर से कटाएंगे तो 25/2, 2 से 25 को भाग दोगे तो ये आएगा 12.5%। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी छायांकित भाग, भिन्न, दशमलव और प्रतिशत जो है हमको प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर बच गया है लास्ट। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पर जो है जैसे लिख रहा था, जगह कम होगा तो मैं थोड़ा सा कम ये करके लिख देता हूं। इसमें जैसे लिख देंगे छायांकित भाग, आप नीचे लिखिएगा, जगह की कमी के कारण मैं यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक, तो छायांकित भाग क्या होगा, टोटल कितने भागों में बांटा गया है पहले हम उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 भाग है तो बटे में तो निश्चित रूप से क्या आने वाला है 10। छायांकित भाग कितना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/10 छायांकित भाग हुआ। अब इसमें भिन्न क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से भिन्न भी वही होगा आपका 3/10। ठीक है, अब यहां पर जो है दशमलव ले लेते हैं, तो दशमलव के लिए यहां पर आपको इजी हो जाएगा 3/10। अगर ऐसा रहता है कि नीचे में जो है 10 है, 100 है, 1000 है, तो उसमें जो है भाग देना बड़ा आसान होता है। कैसे, ये जो जीरो है यहाँ पर एक के बाद जितना जीरो है, दशमलव हम उतना स्थान किसका देते हैं। अभी यहाँ पे 3 में दशमलव नहीं दिख रहा है, मतलब कहाँ है, यहाँ पर 3 के जस्ट बाद में, तो ये एक जीरो की वजह से दशमलव एक स्थान आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 यानी कि 0.3। तो यहाँ पर जो है सामने में हम जीरो लिख देंगे तो 0.3 ये हो जाता है आपका दशमलव रूप। अब इसके बाद जैसे देखेंगे हम लोग प्रतिशत। अब ये प्रतिशत के लिए क्या करें, प्रतिशत के लिए हमको करना है 3/10 है, तो यहां पर गुणित 100% कर दीजिए। 1 0 कट गया, 3 गुणित 10 यानी कि कितना हो गया 30%।
तो इस प्रकार से जो है आपका ये सभी जो है हमने छायांकित भाग भिन्न दशमलव और प्रतिशत में बदल लिया है। इसी का आगे का और प्रश्न देखते हैं। यहां पर पांचवा, फिर से वही छायांकित भाग। क्या होगा? छायांकित भाग गिन लेते हैं, कितना भाग है टोटल? 1 2 3 4 5। तो यहां पर बटे में आ जाएगा 5। कितने भाग को छायांकित किया गया है? 1 2 3। तो छायांकित भाग कितना हो गया? 3/5। और यही आपका क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा, 3/5। अगर हम दशमलव रूप में बदलें तो दशमलव रूप में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये हर से अंश को जो है हम भाग दे देते हैं। तो अंश से हर को अंश से भाग दोगे, हर को बोलता हूं अंश को, तो ये हो जाएगा 3/5। 5 शून्यम 0, 3 ही बचेगा। दशमलव लगा के 0 बढ़ा दें तो 5 का 30। कितना आया? 0.6। और इसी को जब प्रतिशत में बदलेंगे तो 3/5 गुणित 100%। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0। तो 3 गुणित 20, तो 20 दिया हो जाता है ये 60%। ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, यहां पर अगर हम छायांकित भाग की बात करें, चूंकि एक वृत्त दिया गया है और पूरा का पूरा छायांकित किया गया है, तो ये 1/1। भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न भी हो जाएगा, 1/1। दशमलव रूप अगर लें तो 1 से 1 को भाग दोगे तो 1 ही आएगा, या चाहे तो आप लिख सकते हैं 1.0। और प्रतिशत कितना आएगा? प्रतिशत आएगा, चूंकि पूरा का पूरा ये किया गया है छायांकित, इसलिए आएगा 100%। ठीक। अब यहां पे इसका लास्ट देखते हैं, छायांकित भाग बराबर। अब यहां पर आप देख सकते हैं टोटल जो है ये 20 खंड है, तो बटे में कितना आएगा? 20। छायांकित भाग कितना है? 10 भाग है, तो ये हो जाएगा 10/20। लेकिन हम इसको जो है सरलतम रूप में अगर बदल दें तो ये छायांकित भाग तो हम इतना ही इसको लिखेंगे, है ना। इसको हम भिन्न जब लिखते हैं तो भिन्न हो जाएगा आपका 10/20। 0 0 कटा दोगे तो ये आपका भिन्न कितना हो जाता है? 1/2। दशमलव रूप अगर हम लें तो दशमलव रूप के लिए 2 से 1 को हमको भाग देना होगा। 2 से 1 को भाग दोगे, 2 शून्यम 0। दशमलव लगा के 0 बढ़ा दो, 2 पंछे 10। तो कितना आया? 0.5, 0.5। और जब इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1/2 गुणित 100%। तो 2 एकम 2 पंछे 2 शून्यम। तो इस प्रकार से ये कितना आ गया आपका? 50%। तो इस प्रकार से जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया गया था कि भिन्न, दशमलव और प्रतिशत एक दूसरे में कैसे परिवर्तित किया जाता है, साथ में यहाँ पर जो है प्रश्नावली में भी उसी को जो है हमने फिर से रिपीट किया है। तो आज जो हमने 16.1 का पहला प्रश्न कवर किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।